তাহলে বন্ধ তো ঘরে ফিরে যা। We are being told that we should probably leave, but I'm just trying to get some confirmation as to whether this is a serious thing or is it just going to be a fast food. ये हमारी फिल्म निर्माता टीम है। नवंबर 2019 में चक्रवात की चेतावनी मिलने पर सुंदरबन से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश में है। It's been a very, very small boat with equipment and I'm stressed out. एक दिन बाद बुलबुल ने तट को तबाह कर दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। 6 महीने पश्चात 1942 के बाद भारत में आने वाले सबसे विनाशकारी चक्रवात अम्फान ने मुश्किल से उबरते हुए सुंदरबन पर फिर एक जोरदार प्रहार किया। मई 2021 की गर्मी अपने साथ एक और तूफान लेकर आई। यास पर नजर रखने वाले मौसम विज्ञानी उतने चिंतित नहीं थे। ये अम्फान की तुलना में बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन यास अलग साबित हुआ। स्थानीय लोग और विशेषज्ञ दोनों ने कहा कि ये उनके देखे हुए सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक था। यास যে ঝড়টা এইটাই কিন্তু খুব জোর হলো, একদম মারাত্মক। মানে 4:50 চলে গেছে। We have been seeing several cyclones every year in the Bay of Bengal, and there has been some kind of risk assessment based on cyclones in the East Coast, and we have been thinking that the East Coast is cyclone resilient, but that is not what we saw when Cyclone Yaas manifested over the East Coast. सुंदरबन नदियों नहरों से घिरे 102 द्वीपों का एक मोज़ेक है, जिसमें से 54 द्वीपों पर लगभग 45 लाख लोग रहते हैं। इनमें से 70% गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों में सुंदरबन में 13 चक्रवात आए हैं। ये सुंदरबन के संकट और संघर्ष चक्र को समझने का हमारा एक प्रयास है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चक्रवात गति प्राप्त करने के लिए गर्म, नम हवाओं का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। सभी चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में बनते हैं, जहां पानी सबसे गर्म होता है। समुद्र की सतह का तापमान केवल 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की देर है। उसके बाद चक्रवात बनना शुरू हो जाता है। पहले बंगाल की खाड़ी में हर 2-3 साल में एक बार चक्रवात आता था, लेकिन पिछले 3 सालों में यहाँ 5 चक्रवात आए हैं। We are also seeing one factor, that is the rapid intensification of cyclones. Like Cyclone Amphan, it intensified from a Category 1 cyclone, which is like 100 km/h, to a Category 5 cyclone, that is a 250 km/h cyclone, in less than 18 hours. So that is a quite short time, and we call it rapid intensification. Even forecasters are unable to pick up these signals early on. And on ground also, disaster management, they are unable to prepare. चक्रवात जब कम समय में बहुत तेज गति पकड़ लेता है, तब उसे चक्रवात का रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, जैसा कि अम्फान के मामले में हुआ। और बढ़ते सबूतों के अनुसार इसके लिए मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन ही जिम्मेदार है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद महासागर अन्य सभी महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में सतह का तापमान चक्रवातों से ठीक पहले 34 डिग्री तक पहुंचने की सूचना है, लेकिन ये इतना ही नहीं है। We saw large amount of flood water inundating the entire east coast during Cyclone Yaas, going inland several kilometers and damaging livelihoods, property, agriculture. And one of the reasons
is because extreme weather events are now overlapping. We call them compound events. जलवायु विज्ञान में संयुक्त घटनाएं निम्नानुसार हो सकती हैं। एक साथ या एक के बाद एक तुरंत होने वाली 2 या 2 से अधिक तीव्र घटनाएं। तीव्र घटनाओं के साथ इन घटनाओं का प्रभाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों का संयोग। ऐसी घटनाओं का संयोग जो स्वयं तीव्र नहीं होती, लेकिन संयोग होने पर एक तीव्र घटना या प्रभाव का कारण बनती हैं। सुंदरबन में महासागरों का गर्म होना न केवल चक्रवातों को निमंत्रण दे रहा है, बल्कि अभूतपूर्व आपदा का कारण बनने वाली तीव्र समुद्री घटनाओं की श्रृंखला को भी जन्म दे रहा है। गर्म महासागरों का अर्थ है अधिक आर्द्रता, जो बड़े बादल उत्पन्न करती है। जब चक्रवात यास तट पर आया तो वह अपने साथ मूसलाधार बारिश भी लेकर आया। जब महासागरों के सतही तापमान में वृद्धि होती है तो गर्मी के कारण पानी का घनफल बढ़ जाता है और पहले से ही बढ़े हुए समुद्र के स्तर को और बढ़ा देता है। यास की तेज हवाओं ने समुद्री जल को उछालकर उन्हें तूफानी लहर यानी सामान्य लहर की तुलना में 30 फुट ऊंची सुनामी जैसी पानी की दीवार का रूप दे दिया, जिसने तट से कम 10 किलोमीटर तक अंदर आकर घरों, रास्तों और खेतों को जलमग्न कर दिया। This was aggravated further by the fact that it coincided with a natural event like a high tide. So when Cyclone Yas happened, a high tide was also occurring, and you saw the salt water being pushed several kilometers inland. And this is different from the floods just because of rains. When it is just rains, it is fresh water. The impact on agriculture might be lesser. Impact on the water that is usable for drinking and other purposes is different, and there could be a huge impact on health and agriculture and all. जब चक्रवात तट से टकराते हैं तो वे उन महाकाय शक्तियों से लग सकते हैं जो मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन प्रकृति की एक रक्षात्मक दीवार हमेशा उनके रास्ते में अडिग खड़ी है, मैनग्रोव। दुर्भाग्य से इस ढाल में दरारें पड़ रही हैं। अगली कड़ी में हम सुंदरबन के डूबते द्वीपों में चलेंगे। यहाँ के सहनशील निवासियों, मानव और वन्यजीव दोनों से मिलने और जानने कि वे कैसे इस दुर्भाग्यपूर्ण संकटों की श्रृंखला का सामना कर रहे हैं और जी रहे हैं।